हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज बच्चों मैं आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से 2024 का एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ। इसको सॉल्व करेंगे। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं काफ़ी निकट हैं। आपको बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बहुत ही ज़रूरी हैं। उन्हीं में से यदि आप विगत 7-8 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 60% मार्क्स श्योर हो जाते हैं, क्योंकि 50-60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हर बार रिपीट किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए बच्चों, चलो शुरू करते हैं। क्लास 10th के लिए है, ये संस्कृत का पेपर है 2024 का। इसको सॉल्व करते हैं। अवधि होरात्रियम यानी कि समय है 3 घंटे। पूर्णांक, और पूर्णांक है 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। 80 मार्क्स का ही आएगा 2024 में, क्योंकि 20 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं और 80 मार्क्स आपके लिए एक्सटर्नल एग्ज़ाम के हैं, जो रिटन परीक्षा होगी आपकी थ्योरी। निर्देश पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, अस्मिन् प्रश्नपत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। उत्तराणि पृथक प्रदत्तायाम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीयानि। उत्तरों को अलग से दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी कि आप जब बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे तो आपको पेपर तो ये मिलेगा ही इस प्रकार का। आपको एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उस पर आप उत्तरों को लिखेंगे। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण एकस्मिन् स्थाने एव लेखनीयानि। प्रत्येक खंड को अधिकृत करके उत्तरों को क्रम से एक स्थान पर ही लिखना है। यानी कि आप जो उत्तर देंगे वो प्रत्येक खंड के, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आप प्रत्येक खंड के आधार पर वहाँ पर सीक्वेंस में आप उत्तरों को लिखेंगे, खंड वाइज उत्तर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4, प्रश्न पत्रे उत्तराणि न लेखनीयानि। प्रश्न पत्र पर उत्तर नहीं लिखने हैं, अर्थात उत्तर पुस्तिका में ही आपको उत्तर लिखने हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीया। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य लिखनी है। पॉइंट नंबर 6, खंड संख्या अपि लेखनीया। खंड संख्या भी लिखनी है। जैसे आपका जो ये पेपर है 4 पार्ट में डिवाइड है, खंड क, ख, ग, घ। तो आप जब खंड क करें तो खंड ख अवश्य लिखना है। यदि खंड ग कर रहे हैं तो उस ऊपर आपको एक खंड संख्या अवश्य लिख देनी है मोटे अक्षरों में। खंड क है कि ख है कि ग है या घ है। खंड क अपठितांश अवबोधनम। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितान अनुच्छेदान पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पर्यटनम रोमांचकारी भवति। पर्यटन रोमांचकारी होता है। प्रियजनैः सह कृतं पर्यटनम आनंदम ददाति। प्रियजनों के साथ किया गया पर्यटन आनंद देने वाला होता है या आनंद देता है। पर्यटनेन ज्ञान वृद्धि मनोरंजनम च भवत। अन्यच्च यत् स्वयं दृश्यते अनुभूयते च तत् ज्ञानम स्थिरतरम भवति। पर्यटन से ज्ञान वृद्धि होती है और मनोरंजन भी होता है। और भी जो कुछ स्वयं देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, वह ज्ञान स्थिर हो जाता है।
कस्मिन् देशे प्रदेशे वा किं किं दर्शनीयम्, किस देश में अथवा प्रदेश में क्या क्या देखने योग्य स्थल हैं, अथवा तत्र किं भुज्यते, अथवा वहाँ पर क्या खाया जाता है, किं पीयते या क्या पिया जाता है, कथम व्यवहारः क्रियते, किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, का तत्रत्या वेशभूषा, वहाँ की वेशभूषा क्या है, के च उत्सवा, वहाँ के कौन कौन से त्योहार हैं, एतत् सर्व पर्यटनेन ज्ञायते, यह सब कुछ पर्यटन से ही ज्ञात होता है। पर्यटन उद्योगेन भारत शासनम पर्याप्तम धनम लभते, पर्यटन उद्योग से भारत शासन को, भारत सरकार को पर्याप्त धन प्राप्त होता है। अतः इमं उद्योगम वर्धयितुम शासनम यत्नशीलम अस्ति, इसलिए इस उद्योग को बढ़ाने के लिए जो शासन है, सरकार है, वह प्रयत्नशील है। क प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, कये सह कृतम पर्यटनम आनंदम ददाति, किनके साथ किया गया पर्यटन आनंद देने वाला होता है। तो अभी बच्चों पढ़ा था कि प्रियजनों के साथ। जब एक शब्द में उत्तर पूछा जाता है तो आपको एक ही शब्द में लिखना होता है और आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए क्या करना होता है कि जिस प्रकार का प्रश्न है वैसे ही शब्दों वाले वाक्यों को ढूंढना होता है, वहीं पर आपको उत्तर मिल जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये शब्द है प्रियजनय, इसको आप इसके उत्तर में लिख देंगे, केवल एक ही शब्द में लिखेंगे। भारत शासनम केन पर्याप्तम धनम लभते, भारत शासन को किसके द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त होता है। तो हमने पढ़ा था कि पर्यटन उद्योग से या पर्यटन उद्योग के द्वारा भारत शासन पर्याप्त धन प्राप्त करती है। तो यहाँ पर भी एक या दो शब्दों में उत्तर होना है, तो आप लिखेंगे केन, इसकी जगह आप लिख देंगे, केन की जगह दूसरे के उत्तर में आप लिखेंगे ये शब्द पर्यटन उद्योगेन, पर्यटन उद्योग के द्वारा भारत शासन, भारत सरकार पर्याप्त धन प्राप्त कर लेती है। प्रश्न ख है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्येन उत्तर पुस्तिकायाम उत्तरत लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। कम वर्धितुम शासनम यत्नशीलम अस्ति, किसको बढ़ाने के लिए जो शासन है, सरकार है, वो यत्नशील है, कोशिशरत है। तो किसको बढ़ाने के लिए थी, हमने पढ़ा, इसका आंसर यहाँ पर है कि इस उद्योग को बढ़ाने के लिए। किंतु आप इस उद्योग, इसकी जगह आप लिखेंगे पर्यटन शब्द जोड़ देंगे, आप कम की जगह लिखेंगे पर्यटन, फिर यहाँ से लिखेंगे सेंटेंस पर्यटन उद्योगम वर्धितुम शासनम यत्नशीलम अस्ति। ये आपका ख का पूर्ण वाक्य का उत्तर हो जाएगा। फिर ग प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत लिखत, ज्ञानम अस्य विशेषण पदम लिखत, ज्ञान इस शब्द का विशेषण पद लिखिए। ज्ञान शब्द से पहले क्या शब्द लिखा है वो इसका विशेषण है। तत् शब्द लिखा है, तत् ज्ञान, वह ज्ञान, तो तत् शब्द इसका विशेषण हो जाएगा। जो कोई गुण या विशेषता जो होती है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में गुण विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य होता है। तो यहाँ पर विशेष्य ज्ञान शब्द है और तत् शब्द है विशेषण। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेदा आधारितान प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। पिपासया पीड़ितः एकः काकः इतस्ततः भ्रमति स्म, प्यास से पीड़ित एक कौवा इधर उधर घूम रहा था या भटक रहा था। अन्ते स एकस्मिन् स्थाने घटम अपश्यत, अंत में उसने एक स्थान पर घड़ा देखा। घटम दृष्ट्वा स प्रसन्नः भूत्वा तस्य समीपे गतवान, घड़े को देख करके वह प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उसके समीप गया। परम घट स्थितम जलम अति न्यूनम आसीत, किंतु घड़े में स्थित जल अत्यधिक न्यून था। अतः
स जलम पातुम समर्थ न अभवत, इसलिए वह जल पीने में समर्थ नहीं हो पाया। यत्र ध्येय निश्चित तत्र कापि बाधा न भवति, जहाँ लक्ष्य निश्चित होता है तो वहाँ पर कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। इति मत्वा, ऐसा मान करके स कामपि उपायम अचिंत्यत, उसने कोई एक उपाय सोचा। घटस्य समीपे स्थितानि पाषाण खंडानि उत्थापयित्वा स घटे अक्षिपत, घड़े के समीप में स्थित पाषाण खंडों को यानी कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा करके उसने घड़े में अक्षिपत डाला या डाले कंकड़। तस्य प्रयत्नेन घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, उसकी कोशिश से घड़े का जल ऊपर आ गया। स शीतलम जलम पीत्वा सुखम अनुभवत प्रसन्नः भूत्वा उत्पदत च, वह ठंडे जल को पी करके उसको ठंडा जल पी करके सुख का अनुभव हुआ, वह प्रसन्न हुआ और उड़ गया। क प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। कया पीड़ितः काकः इतस्तः अभ्रमत, किससे पीड़ित कौवा इधर उधर घूम रहा था। तो किससे पीड़ित था? प्यास से पीड़ित था। प्यास के लिए आप क्या शब्द लिखेंगे? आप लिखेंगे जैसा प्रश्न है उसी प्रकार की मिलती जुलती लाइन में आप जाएंगे। यहाँ पर लिखा है पिपासया, तो ये जो पिपासया शब्द है आप इसको उत्तर में लिख देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ये पिपासया। स किम पातुम समर्थ न अभवत, वह क्या पाने में समर्थ नहीं हुआ। तो जल को पाने में समर्थ नहीं हुआ था, आप लिख देंगे जलम। जलम एक शब्द में उत्तर देंगे जलम। फिर प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। काकः केन कारणेन घटस्य जलम पातुम समर्थ न अभवत, कौवा किस कारण से घड़े का जल पीने में समर्थ नहीं हुआ। तो हमने कहानी पढ़ी थी बच्चों, जल कम था इसलिए वो जल पीने में समर्थ नहीं हुआ। आइए इसे देख लेते हैं। जैसा ये सेंटेंस है वैसी ही लाइन आप देखिए अनुच्छेद में। तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि घड़े में जल, यहाँ से है घड़े में जल बहुत अधिक कम था इसलिए वह जल पीने में समर्थ नहीं हुआ। यहाँ तक ये इसका पूर्ण वाक्य में आप उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पूर्ण वाक्यानुत्तरत का दूसरा प्रश्न है किम मत्वा स उपायम अचिंत्यत, उसने क्या सोचा था कि क्या मान करके उसने उपाय सोचा। तो उसने सोचा था कि जहाँ लक्ष्य निश्चित होता है वहाँ बाधाएं आती है किंतु उनसे पार किया जा सकता है। तो ये है दूसरे का उत्तर, ये दूसरे का उत्तर है। इसके बाद फिर निर्देशानुसारम उत्तरत है। अनुभवत इति पदे का उपसर्ग अस्ति, अनुभवत इस शब्द में क्या उपसर्ग है। तो अनुपसर्ग है, आप अनु शब्द लिख देंगे। पातुम इत्यत्र क प्रत्यय, पातुम इस शब्द में क कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों पा या पिब धातु है और तुमुन प्रत्यय है, आप तुमुन शब्द लिखेंगे। ये तुमुन्ना हलंत होगा, ये तुमुन प्रत्यय है इसमें। अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है कि प्यासा कौवा। इसको संस्कृत में कहेंगे पिपासया काकः, पिपासितः काकः। लिख देती हूँ बच्चों में, पिपासितः काकः इसका टाइटल हो जाएगा अनुच्छेद का, पिपासितः काकः, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अब है रचनात्मकम लेखनम, खंड ख है, रचनात्मक लेखन कार्य है। प्रश्न नंबर 3 है, पढ़ लेते हैं इस पत्र को। स्वविद्यालयस्य वार्षिकोत्सवं वर्णयन्तं मित्रं प्रतिलिखिते
अस्मिन् पत्रे उचितपदैरिक्तस्थानानि पूरयित्वा उत्तरपुस्तिकायां लिखत। नीचे मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करना है और मित्र के प्रति लिखे गए इस पत्र में उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान पूरा करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये मंजूषा है आपके पास। पत्र पढ़ लेते हैं। प्रिय, फिर दूसरा रिक्त स्थान है, फिर तीसरा है प्राप्तम अहम स्वविद्यालयस्य डैश वर्णयामि। एक मास पूर्व में सर्वे अध्यापकाः डैश च कार्येषु व्यस्ताः आसन्। शिक्षा निदेशकः कार्यक्रमस्य डैश आसीत्। स कार्यक्रमम् अति प्राशंसत्। स योग्येभ्यः छात्रेभ्यः च डैश अयच्छत्। तो प्रिय, इसमें नंबर 1 पर आएगा प्रिय राकेश। फिर नंबर 2 पर आएगा नमस्ते। नंबर 3 में होगा भवतः प्राप्तम। आपका क्या प्राप्त हुआ? पत्र। नंबर 3 पे पत्र शब्द आएगा। अहम स्वविद्यालय से, मैं अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करता हूँ। नंबर 4 पे ये आ जाएगा रिक्त स्थान में। एक मास पूर्व सर्वे अध्यापक छात्रा। नंबर 5 पे आएगा सभी अध्यापक और छात्र 1 महीने पहले ही तैयारियों में व्यस्त थे, तैयारियों में लग गए थे। शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य, शिक्षा निदेशक जो है कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, तो ये 6वें नंबर पे आ जाएगा ये शब्द। स कार्यक्रमम अति प्राशंसत, उन्होंने कार्यक्रम की अत्यधिक प्रशंसा की। फिर आएगा कि उन्होंने योग्य छात्रों को और योग्य व्यक्ति को पारितोषिक दिया, पुरस्कार दिया। तो ये आ जाएगा 7वें नंबर पर। भवतः राकेशः क ख ग। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः शब्द चयनम कृत्वा निम्नांकित संवादम पूरयित्वा लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों का चयन करके निम्नांकित संवाद को पूरा कीजिए। मंजूषा में शब्द है 4। योगेश कहता है कि डैश नाम किम, तो हम लिखेंगे त्व नाम किम। ये त्व शब्द पहले पे आएगा। फिर दूसरा है मम, यहाँ पर आएगा नाम, मेरा नाम भावना है, नाम शब्द आ जाएगा ये। फिर है योगेश कहता है भावना त्वम किम करोसी, ये करोसी शब्द तीसरे नंबर पे आएगा कि तुम क्या कर रही हो। फिर भावना कहती है योगेशः अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ। जो अहम शब्द है ये चौथे नंबर पे आएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मम विद्यालयः इति विषयम् अधिकृत्य निम्नांकित शब्द सूचितः शब्दान चत्वारि वाक्यानि लिखत। मम विद्यालय इस विषय को अधिकृत करके निम्नांकित शब्द सूचियों की सहायता से, शब्द सूची में दिए गए शब्दों की सहायता से इसको छांट करके 4 वाक्य लिखिए। तो ये जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं इनसे आपको 4 वाक्य बनाने हैं। इनका प्रयोग उन वाक्यों में करना है इन शब्दों का। फिर खंड ग है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित शब्दों में संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 3 नंबर का है ये प्रश्न। विशालौ पर्वतावीयु, तो पर्वतावीयु शब्द में आपको संधि करनी है, तो इसमें संधि हो जाएगी पर्वतधन ईयु, पर्वतावीयु। पापिनश्च सदा दुखम, इस शब्द में संधि विच्छेद करेंगे आप, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पापिनः धन च हो जाएगा, धन च। रामश्च लक्ष्मणश्च वनम गच्छताम, रामश्च लक्ष्मणश्च के लिए आपको एक शब्द लिखना है, यानी कि संधि मेल करना है, तो राम लक्ष्मणौ शब्द आप लिखेंगे, राम लक्ष्मणौ।
जब इसकी संधि विच्छेद हुआ तो रामश्च लक्ष्मणश्च शब्द बना। फिर है प्रश्न नंबर 7, रेखांकित पदेषु समासम समास विग्रहम कृत्वा लिखत। नीचे रेखांकित शब्दों में समास कीजिए अथवा समास विग्रह करके लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है, नील कमलम विना सर न शोभते। नील कमल के बिना सरोवर तालाब जो है सुशोभित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें आप लिखेंगे नीलम कमलम। कर्मधारय समास है बच्चों। नीलम कमलम शब्द आप लिखेंगे। गुरुकुले छात्राः अष्टाध्यायीं स्मरन्ति। गुरुकुल में छात्र जो है, बच्चे जो है अष्टाध्यायी का स्मरण करते हैं। इसमें द्विगु समास है, संख्यावाची शब्द है, तो आप लिखेंगे अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। यह समास विग्रह होगा इस शब्द का। नेक्स्ट है जना देशस्य भक्तान पूजयन्ति। तो इसमें देशभक्त शब्द आ जाएगा। देशभक्तान, लोग जो है देशभक्तों की पूजा करते हैं उनको। प्रश्न नंबर 8 है, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययों संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे दिए गए शब्दों में प्रकृति प्रत्यय को जोड़ करके वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क प्रश्न है, तव्य सत् साहित्यम अवश्यमेव पठधन्तव्यत्। तो तुम्हारे द्वारा सत् साहित्य को अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। पठतव्य जुड़ा तो पठितव्यम शब्द बनेगा। पठितव्यम। ख प्रश्न है, गम धन क्षत्रिय प्रत्यय है, छात्रः पुस्तकम पठति। तो गम में क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा तो गच्छन शब्द बन जाता है बच्चों। यानी कि चलते हुए जाते हुए छात्र पुस्तक को पढ़ता है, तो गच्छन शब्द लिखेंगे। धर्म धन ठक जन सन्मार्गम अनुसरति। धार्मिक व्यक्ति सन्मार्ग का अनुसरण करता है। धर्म धन ठक जुड़ा तो धार्मिक का शब्द बना, धार्मिक। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, मंजूषायाः सहायतया निम्नलिखित वाक्यानि अव्यय शब्दय पूरयित्वा लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों को अव्यय शब्दों को भर करके पूरा कीजिए। 3 प्रश्न हैं, वसंत काले पवनः डैश वहति। वसंत काल में वायु बह रही है, तो आप लिखेंगे इतस्ततः, इधर उधर। दूसरा है अस्माकम विद्यालय, इसमें स्व शब्द आएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। कल संस्कृत प्रतियोगिता होगी हमारे विद्यालय में। सज्जनाम चितम, तीसरे में आएगा सर्वदा शब्द, कि सज्जनों का जो चित्त होता है वो हमेशा कोमल होता है। तो आप पॉइंट नहीं लिखेंगे, आप रिक्त स्थान में इन शब्दों को भरेंगे। पहले में इतस्ततः, इधर उधर, दूसरे में स्व, तीसरे में सर्वदा। ये जो स्व शब्द है इसका अर्थ होता है आने वाला कल, यानी कि कल का दिन, और बीता हुआ कल को कहते हैं हियर शब्द। यस्टरडे जो है उसको हियर कहते हैं संस्कृत में, और टुमारो को कहते हैं स्व। प्रश्न नंबर 10 है, अधोलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बालकः भोजनम करोति। तो इसको आप जब क्रमवाच्य में चेंज करेंगे तो बालक शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगी, तो बालकेन शब्द हो जाएगा बालकेन भोजनम क्रियते। बालकेन भोजनम क्रियते। घटिकां दृष्ट्वा संस्कृत पदेषु समयम लिखत सोमेश कदा किम करोति। घड़ियों को देख करके बताइए संस्कृत में समय की सोमेश कब क्या करता है। पहली घड़ी में 8:45 बजे हैं, दूसरी घड़ी में 5 बजे हैं सुबह के, तीसरी घड़ी में अपराह्न के 4:30 बजे हैं, और चौथी घड़ी में 10:15 बजे हैं रात्रि के। तो आप पहली घड़ी के समय में लिखेंगे 8:09 बच्चों
आपको समय में केवल 3 शब्द याद रखने हैं। एक सपाद सवा को कहते हैं, सार्ध साढ़े को कहते हैं, पादोन 15 मिनट कम अर्थात पौने को कहते हैं। तो आप ये जो है इसको आप लिखेंगे पादोन नववादने, यानी कि 9 बजने में 15 मिनट है। सेंटेंस के बीच में आपको लिखना होगा ये शब्द। यहाँ पर पंचवादने आ जाएगा, सीधा सीधा पंचवादने। और यहाँ पर आप लिखेंगे सार्ध चतुर्वादने, सार्ध चतुर्वादने। 10:15 बजे को आप लिख देंगे सपाद 10 वादने। इनको आप रिक्त स्थान में भर देंगे, नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 12 है अधोलिखितयो वाक्ययो अंकानाम स्थाने संख्यावाचक विशेषण रिक्त स्थान पूर्ति संस्कृतेन कृत्वा पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में अंकों के स्थानों पर संख्यावाचक विशेषण लिख कर के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संस्कृत में आपको संख्या लिखनी है। मम ग्रामे 27 क्रीडकाः सन्ति। मेरे गांव में 27 खिलाड़ी हैं। 27 के लिए आप संस्कृत में क्या शब्द लिखते हैं? सप्तविंशतिः। यहाँ पर रिक्त स्थान में आप भरेंगे सप्तविंशतिः। मम कक्षायाम 49 छात्रा सन्ति। मेरी कक्षा में 49 छात्र हैं। तो आप 49 को लिखेंगे 49, 49 अर्थात 50 में एक कम, यानी कि 49 या 49। प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्ण वाक्यम उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों को शुद्ध करके पूर्ण वाक्य को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। छात्रः हसतः। तो छात्रा बहुवचन है, आप इसमें लिखेंगे हसंती। ये छात्र जो है बहुवचन है तो हसतः नहीं आएगा, द्विवचन है तो आप हसंती लिखेंगे। बच्चे हंस रहे हैं, इस हसतः के जगह आप हसंती लिख देंगे। मोहन मम मित्रः अस्ति। मित्र शब्द में लिखेंगे मित्रम, प्रथमा विभक्ति एकवचन। नेत्रस्य बिना सुखम न भवति। नेत्रों के बिना सुख नहीं है, तो इसमें आप लिखेंगे नेत्रम विना। खंड घ है पठितम पठित अवबोधनम, यानी कि आपकी जो सेमुसी पुस्तक है द्वितीय भाग उसमें से आएगा, एक गद्यांश आएगा, उसके बाद एक श्लोकांश और नाट्यांश। प्रश्न नंबर 14 है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तत् आधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भो वासव हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानन्नपि कृषकः वृषभं बहुधा पीडयति। वह दीन है, बहुत दुर्बल है, ऐसा जानते हुए भी जो किसान है वो उस वृषभ को, बैल को बहुत बार पीड़ित कर रहा है, बार बार पीड़ा दे रहा है। स कृच्छेन भारम उद्वहति। वह बड़ी कठिनाई से भार ढो रहा है। इतरमी धुरम वोडुम शाना शक्नोति। और वह जुए को भी रखने में समर्थ नहीं है। एतत् भगवान पश्यति न। यह आप नहीं देख रहे हैं। इति ऐसा। भद्रे हे कल्याणम, हे कल्याणी, नूनम निश्चित रूप से। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि त्व अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। हजारों पुत्रों के होने पर भी इस पर ही आपका इतना इस प्रकार का वात्सल्य क्यों है या कैसे है? प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत। क कृच्छेन भारम उद्वहति। कौन कठिनाई से भार ढो रहा है? तो इसके उत्तर में आएगा वृषभ। वृषभ ढो रहा है।
आप ये वृषभ शब्द लिख देंगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। इंद्रः सुरभीम किम अपृच्छत, इंद्र ने सुरभि से क्या पूछा? तो उसने ये पूछा था कि हे कल्याणी, आपके हजारों पुत्र होने पर भी इसी पर ही आपका इतना विशेष स्नेह क्यों है? पूर्ण वाक्य के पहले का उत्तर है। दूसरा है वृषभम कह बहुधा पीड़यति, वृषभ को कौन बार बार पीड़ा दे रहा है? तो कृषक शब्द आप लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, वृषभ क की जगह लिखेंगे कृषक, वृषभ को, बैल को किसान बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है, इसकी बजाय आप ये शब्द लिख देंगे, पूर्ण वाक्य लिख देंगे। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। भगवान इति सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम, आप इसके लिए सर्वनाम पद क्या उपयुक्त हुआ है? तो इसमें आप नहीं देख रहे हैं, ये इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप लिखेंगे वासवाय, कस्मय की जगह लिखेंगे इंद्राय या वासवाय, इंद्र के लिए हुआ है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। सरलतया इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम, सरलतया आसानी से, इस शब्द का विपरीत अर्थ अनुच्छेद में क्या है? तो कृच्छ्रेन शब्द आएगा, ये हुआ कठिनाई से, मुश्किल से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, एक श्लोक है, इसमें से भी प्रश्नोत्तर आते हैं। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति, अकारं द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषिष्यति। अर्थात जो किसी लक्ष्य को करके या उद्देश्य को करके कुपित होता है या क्रोध करता है, तो उस व्यक्ति उस लक्ष्य के पूर्ण हो जाने पर या उद्देश्य के पूर्ण हो जाने पर उसका जो क्रोध है समाप्त हो जाता है और वह प्रसन्न हो जाता है। किंतु जो ऐसा व्यक्ति है जो अकारण ही द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति को तो कैसे संतुष्ट किया जा सकता है या कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। कस्य अपगमे नर प्रसीदति, किसके चले जाने पर नर प्रसन्न हो जाता है, मनुष्य खुश हो जाता है? तो तस्य अपगमे यानी कि क्रोध के चले जाने पर, तो आप इसमें क्रोध शब्द लिखेंगे कि किसके गमे, किसके चले जाने पर, यहाँ क्रोधस्य शब्द आएगा, क्रोधस्य अपगमे नर प्रसीदति, क्रोध के समाप्त हो जाने पर मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में प्रश्न है कि दृश्यम नरम जना न परितोषिष्यति, किस प्रकार के मनुष्य को दूसरा मनुष्य संतुष्ट नहीं कर सकता है, प्रसन्न नहीं कर सकता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे जो आकारण ही द्वेष करता है, ये वाला आ जाएगा इसमें। यह है पहले पूर्ण वाक्य के उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न है प्रकोपस्य अपगमी सती का प्रसिद्धति, प्रकोप के यानी कि क्रोध के समाप्त हो जाने पर कौन प्रसन्न हो जाता है? तो मनुष्य हो जाता है, नरा लिख देंगे। निर्देशानुसारम उत्तरत, प्रसिद्धति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्रसन्न हो जाता है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है? कर्ता भी नर ही है, मनुष्य। निश्चितम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, निश्चित शब्द के लिए श्लोक में क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ध्रुवम शब्द हुआ है, ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ भी निश्चित होता है। प्रश्न नंबर 16 है, नाट्यांश है, इसमें से प्रश्नोत्तर आएंगे। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रामहर स्वगतम, राम कहते हैं अपने मन में, धिंग मामेव अभूतम सा तपस्विनी, उस तपस्विनी को मेरे ही कारण धिक्कार हुआ है। मत कृतेना अपराधेन स्वापत्यमेव मन्युगर्भे रक्षय निर्भर्त्स्यति स वास्तवम अवलोक्यति,
मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण ही, मुझ संतानहीन होने के कारण ही वह जो तपस्विनी है अपने बच्चों को निर्भर्त्सना करती है या डांटती है। मेरे कारण ही उनको डांटती है। राम कहते अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च। ये जो प्रवास है अत्यधिक विशाल है और कठिन है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देख करके जनांतिकम धीरे से, कुतूहलेनाविष्टो मातरम अनियो नाम तो वेदितुम इच्छा नहीं। मुझे जिज्ञासा है कि मैं इन दोनों बच्चों की माता का नाम पूछूं। न युक्तम च स्त्रीगतम मनोयुक्तम विशेषत तपोवने। और इस प्रकार से किसी स्त्री के बारे में पूछना उचित नहीं है, विशेष रूप से तपस्विनी के बारे में। तत्र को अत्र अभ्युपायः, क्या यहाँ पर कोई उपाय है? विदूषक कहता है जनांतिकम धीरे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, अर्थात लवकुश से उनकी माता का नाम दोबारा पूछता हूँ। प्रकाशम किम नाम धेया युवियो जननी, प्रकट रूप में कहता है कि अरे बच्चों, तुम्हारी जननी का क्या नाम है? लव कहता है तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहता है कथमिव, कैसे दो नाम हैं? लव कहता है तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयंती, भगवान वाल्मीकि वधुर इति। तपोवनवासी देवी इस नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधु कह करके बुलाते हैं। राम कहते अपि च स्तावद वयस्य से मुहूर्त मात्रम, इससे भी अलग क्या कोई अन्य दूसरा नाम है क्षण भर के लिए? विदूषक पास जा करके आज्ञाप्यतु भवान, आज्ञा दीजिए। रामः अपि कुमार्योर अन्यो अस्माकं सर्वथा समरूपः, कुमार का और हमारे वंश का समान सब प्रकार से कुटुंब समान लग रहा है या कुटुंब में समानता है। कुटुंब का जो वृतांत है। एक पदेन उत्तरत कस्या द्वे नामनी, किसके दो नाम हैं? तो आप लिखेंगे लवकुश की माता के, लवकुश मातयो। पूर्ण वाक्य उत्तरत के देवी नामना आव्यंती, कौन देवी नाम से बुलाते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे तपोवनवासी, तपोवनवासी देवी थी नामना, ये वाला इसके उत्तर में आ जाएगा। केसाम सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत, किनका आपस में एक जैसा कुटुंब वृत्तांत है? तो लव और कुश का और राम का। तो आप लिखेंगे यहाँ से कुमारियों और अस्माकम की जगह लिख देंगे रामियो, कुमारियों रामियो च सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत। निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुतूहलेन अविष्टो पदी संधि विच्छेदम कृत, कुतूहलेन अविष्टो इस शब्द में संधि विच्छेद करना है। तो कुतूहलेन धन अविष्टो शब्द हो जाएगा। अति दीर्घ प्रवासो अयम अत्र विशेषण पदम लिखत, यह जो प्रवास है अत्यधिक दीर्घ है, इस शब्द में विशेषण क्या है? तो अति दीर्घ विशेषण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अधोलिखित श्लोकयो भावार्थम उपयुक्त पदय पूर्यत्वात्तर पुस्तिकायाम लिखत, नीचे लिखे गए श्लोक के भावार्थ को उपयुक्त शब्दों के से भरकर के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी एव वहनी दहते शरीरम। अर्थात क्रोध मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे प्रथम शत्रु है। वह मनुष्य के शरीर में उसके विनाश के लिए स्थित रहता है। जिस प्रकार लकड़ी में विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, उस प्रकार शरीर में स्थित क्रोध रूपी अग्नि शरीर को ही जलाती है। इसका भावार्थ में रिक्त स्थान पूर्ति करना है। देख लेते हैं बच्चों इसको, प्रश्न को। ही डैश देह विनाशनाय प्रथमा शत्रु डस यथा ही काष्ठगत स्थित वहनी डैश तथेव शरीरस्थ क्रोधः। आप इस भावार्थ में देखेंगे कि श्लोकों के कुछ शब्द भाव अर्थ के अनुसार यहाँ पर वाक्य में है और कुछ नहीं है। जो शब्द नहीं है उनको आप लिख देंगे। तो आप लिखेंगे देह विनाशाय, किन की देह के विनाश के लिए? तो इसमें आ जाएगा नरानाम, पहले शब्द को यहाँ लिख देंगे। फिर है डैश ही यथा ही काष्ठगत स्थित वहनी,
यहाँ पर आप नरानाम लिख देंगे प्रथम रिक्त स्थान में, दूसरे में क्रोधः, क्रोधः शब्द लिखेंगे, तीसरे में दहत्य, दहत्य शब्द लिखेंगे, फिर है तथैव शरीरस्थः क्रोधम, शरीरम, शरीरम दहते लिख देंगे, शरीरम दहते। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एकेव खगो मानी वने वसति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक ही स्वाभिमानी पक्षी खग चातक है जो वन में रहता है। वह प्यासा होने पर या तो इंद्र से जल की याचना करता है अथवा मर जाता है। भावार्थ है, एक एव डैश खग चातकः डैश वसति वा डैश म्रियते पुरंदरम याचते। तो प्रथम फिलअप में आएगा कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी है, यहाँ पर लिख देंगे मानी शब्द को, चातकः वने, वने शब्द यहाँ लिख देंगे, वने वसति, वन में रहता है। वाह पिपासितो शब्द लिखेंगे कि प्यासा होने पर, पिपासितो म्रियते पुरंदरम याचते, ये वाह शब्द यहाँ लिख देंगे। फिर प्रश्न नंबर 18 है, अधोलिखित श्लोकयो अन्वयम पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ करके अन्वय की पूर्ति कीजिए, उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सेवितव्य महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। फल और छाया से समन्वित या युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए या सेवन करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं आता है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है? फल छाया समन्वितः, यहाँ पर आप लिखेंगे महावृक्ष पहले रिक्त स्थान में। सेवितव्यो देवात् यदि फलम, यहाँ पे आएगा नास्ति शब्द, नास्ति के निवार्यते। फिर ख है, दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिना नीतिम युक्तिम समावलंब्य लील्ये प्रकुप्यते। मति वैभवशालिना दुष्करण्यापि, कर्माणि शब्द आ जाएगा, कर्माणि, नीति युक्तिम समावलंब्य लील्ये प्रकुर्वते शब्द यहाँ पर लिख देंगे अंतिम में। फिर है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। रेखांकित शब्दों को आधृत करके प्रश्न निर्माण करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क प्रश्न है, उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसाद्यति। बगीचे में या उद्यान में पक्षियों का जो कलरव है, उनकी आवाज़ है, मन को प्रसन्न कर देती है। तो पक्षिनाम की जगह आप जब केशाम शब्द लिखेंगे तो प्रश्न बन जाएगा। आप लिखेंगे उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसाद्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, साधारण वाक्य से प्रश्न बना रहे हैं। धेनुना माता सुरभि आसी, धेनुओं की माता, गायों की माता सुरभि थी, तो इसमें आप लिख देंगे कासाम, किनकी माता सुरभि थी। वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्य मन्यते। वानर जो है स्वयं को वनराज के, वन का राजा के पद के लिए योग्य मानता है। तो आत्मानम यहाँ पे आएगा कम, किसको मानता है। गज वन्य पशून दंतम शुंडेन पोथित्वा मारयति। हाथी वन्य पशुओं को सूंड से उठा करके मार देता है। तो वन्य पशून, तो यहाँ पे आएगा कान, किन को मारता है, बहुवचन शब्द आ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम से जोड़ करके पुनः उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, इससे पहले जो 19वां प्रश्न किया है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना मेरे चैनल पर कि प्रश्न निर्माण कैसे करें। संपूर्ण प्रश्न निर्माण संबंधी क्वेश्चन एक ही वीडियो में है मेरी, आप इसको मेरे चैनल के लिंक में देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोज्य पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्यों को उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अर्थात जो घटना पहले हुई है उनको पहले लिखना है, जो मध्यम में है मध्यम में, जो बाद में है बाद में। पढ़ लेते हैं। 6 सेंटेंस हैं।
क्रुद्धः सिंहः प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढः। निद्राभंग दुखेन वनराज सन्नपि तुच्छ जीवय आत्मनः एतादृश्या दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। वानराः हसन्ति। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुं समर्थम् एव तिष्ठति। एकः वानरः यत् त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः, राजा तु रक्षकः भवति, परं भवान् तु भक्षकः। इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखते हैं बच्चों। पहले जो घटना हुई है, प्रथम में ये आ जाएगा तीसरे नंबर का सेंटेंस, फिर नंबर 1 का सेंटेंस आएगा दूसरे नंबर पे, पांचवें नंबर का सेंटेंस आएगा तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर का सेंटेंस आएगा चौथे नंबर पर, दूसरे नंबर का सेंटेंस आएगा पांचवें नंबर पर, और छठे नंबर का सेंटेंस आएगा छठे नंबर पर। इस प्रकार से घटनाक्रम लग गए हैं। यानी कि आप पहले तो तीसरा वाक्य लिखेंगे, फिर पहला वाक्य लिखेंगे, उसके बाद पांचवें नंबर का वाक्य लिखेंगे, फिर चौथे नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, और फिर छठे नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित शब्दानाम संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। निम्नांकित शब्दों का वाक्य प्रयोग करिए। 2 शब्द हैं, इतस्ततः मिलित्वा। इतस्तः का अर्थ है इधर उधर, मिलित्वा शब्द का अर्थ है मिल करके। तो इतस्ततः शब्द आप वैसे संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहीं आते हैं तो आप पेपर में ही ढूंढ भी सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य मिल जाते हैं, क्योंकि वाक्य जो आपका प्यासा कौवा अनुच्छेद आया है उसमें ये शब्द है इतस्ततः। पिपासितः काकः इतस्ततः भ्रमति स्म। इस प्रकार आप लिख सकते हैं बच्चों। मैं ये बता देती हूँ आपको। यदि आपको अनुवाद करना आता है तो आप लिख लेंगे, यदि नहीं आता है तो आप वहाँ पर इस सेंटेंस को लिख देना, तो ये आपका ठीक बिल्कुल वाक्य बन जाएगा। पिपासया पीड़िता एक काका इतस्ततः, क्योंकि ये शब्द यहाँ पर आ गया है, इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था। दूसरा है मिलित्वा शब्द। इसमें आप कुछ भी बना लीजिए वाक्य कि सभी बच्चे मिल कर के विद्यालय जाते हैं, तो आप लिखेंगे सर्वे बालकाः मिलित्वा विद्यालयं गच्छन्ति। सभी बच्चे मिलजुल करके विद्यालय जाते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किया है। ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया है। मैंने अन्य भी कई प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और यदि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू।